कोई इंसान आपकी प्यार की वैल्यू ना समझे तो क्या करें? आप ना उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो, आप वो इंसान की बहुत केयर भी करते हो, आप वो इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हो। इवन यही नहीं कि आप वो इंसान के लिए ना अपने फैमिली से भी झूठ बोलते हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, तभी भी ना वो इंसान को आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। वो आपकी वैल्यू समझ ही नहीं रहा है, ना वो इंसान आपकी केयर कर रहा है, ना आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, ना अपना प्यार शो कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं ना, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं ना आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली हूँ। और नहीं किया ना तो वीडियो के अंत में ज़रूर बताना। देखो यार, लाइफ में ना जो भी चीज़ें होती है ना, जो भी चीज़ें होती रहती है, वो हर तरीके से आपने वो इंसान को समझाया, आपने वो इंसान को इमोशनली समझाया, वो इंसान को आपने फाइट करके भी समझाया, वो इंसान को आपने गुस्सा करके भी समझाया, बट तभी भी वो इंसान समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं आज ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जो ना साइकोलॉजी फैक्ट है। और अगर आपने इन पर फोकस किया ना, मैक्स टू मैक्स 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन दे दिए ना आपने इनको, तो जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा था ना, वो आपके पीछे गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, प्यार की भीख मांगते हुए आएगा। जी हाँ, तो वो वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चेक आउट माई चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, जैसे मैंने अभी बताया कि कंट्रोल योर इमोशंस। जी हाँ, यही पहली चीज़ है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। जहाँ पे हमने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए ना, तो हम सब चीज़ें कर सकते हैं। पार्टनर आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए अपने। पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करता क्योंकि वो वैल्यू ना हम उनके माइंड में क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं। और वो इंसान के पीछे आप भागते क्यों हो? क्योंकि उसने वैसी वैल्यू आपके माइंड में क्रिएट कर दी है, उसने ना पूरा माहौल ऐसे सेट करके रखा है, इसलिए आप उनके पीछे भागते हो। समझ रहे हो बात को? और कई बार ऐसे होता है, अगर कुछ गलती भी ना हो ना, तो भी वो सिचुएशन में आप झुकना पसंद करते हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, अगर गलती भी नहीं होती है ना, तो वो रिश्तों में ना झुकना पसंद करते हैं। बट साइकोलॉजी ना ये चीज़ के लिए ना सख्त मना करती है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। साइकोलॉजी क्या कहती है? जो इंसान आपकी प्यार की वैल्यू समझता है, आपकी वैल्यू करता है, आपकी केयर करता है, गलती होने पर भी माफ़ी मांगता है, तो ये सिचुएशन में, ऐसे रिश्ते में झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज़ें ना स्टार्टिंग से हो रही है, आपने सामने वाले इंसान को ना इतना हक दे रहे हो कि यू आर मैनिपुलेट मी, आप ना मुझे किस भी हद तक गिरा सकते हो, आप मेरे साथ ना कुछ भी कर सकते हो, ये हक ना किसी इंसान को नहीं देना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान गलती कर रहा है ना, तो उसे बताए कि उसने क्या गलती की है और उसे एहसास दिलाए। अगर आप एहसास ही नहीं दिलाओगे कि मुझे क्या फील होता है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि आप भी क्या फील करते हो? देखो, पहली चीज़ क्या है, अगर गलती अगर आपकी तरफ से होती है तो आप सॉरी बोल दो। अगर सामने वाले इंसान से गलती होती है तो उसे ये एहसास दिला दो कि मुझे भी ये चीज़ फील होती है, उन्हें भी वो सॉरी फील कराना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो गलती हुई है ना, ये दोबारा ना हो, इसका ना एश्योरेंस आपको लेना चाहिए। और एक चीज़ ना हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी को भी ना आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हो, तो बिना कमाए ना ये किसी पे लुटाना मत। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये इंसान, ये चीज़ें किसी को बिना कमाए दे रहे हो ना, तो उनको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपको भी पता है, अगर कोई चीज़ अगर हमें ज़िंदगी में अचीव करनी है तो हमें उसके लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, और हार्ड वर्क किए बिना ना हमें कोई भी चीज़ें अचीव नहीं होती है, क्योंकि हमें ना वो चीज़ों में एफर्ट्स डाले बिना कोई भी चीज़ इजीली हमें मिलती नहीं है।
बहुत सीधी सी बात है, कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी हमें ज़िंदगी में पाना है ना, तो हमें एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं, उसकी वैल्यू हमें समझनी ही पड़ती है। या कुछ बिना कमाए हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। उसमें हमें अपना थोड़ा कीमती समय, हमें अपने आप को पूरे तरीके से न्यौछावर करना पड़ता है, तो ही वो चीज़ हासिल होती है हमें। तो ऐसे ही बिना कमाए किसी इंसान को मिल जाओगे ना, तो वो इंसान को कभी भी ये फील नहीं होगा कि उनके लाइफ में ना आप एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, अगर कोई इंसान ने ब्लॉक किया है ना, तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग फ़ोन से 20 से 30 कॉल अलग अलग फ़ोन से लगाए जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है और सामने वाला इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ या वहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो सामने वाले इंसान को कुछ तो फील हो रहा होगा, शायद उसे ऐसे लग रहा होगा कि मैंने कॉल किया, मैं कंसर्न दिखा रहा हूँ। तो ये बात ना चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। आप कितनी भी जगह से कॉल लगा लो, वो इंसान को ना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो आपको उतने वैल्यू ही नहीं दे रहा है रिश्ते में। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। इसलिए मैं बार बार आपको यही चीज़ समझाने जा रही हूँ। ब्लॉक किए हो, 10 जगह से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ऐसी चीज़ों पे ना अपने आप को टोटली आप अपना माइंड एकदम ब्लैंक करके ना, जो मन में होता है, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही, वो चीज़ें कर देते हो। यहाँ पे अपने इमोशंस आप खो जाते हो, भूल जाते हो कि हमें क्या करना चाहिए। इस वजह से ना हमारे इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा और ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। जो इंसान प्यार करता है ना, वो आपके मैसेज का वेट करेगा, वो आपकी कॉल्स का वेट करेगा। अगर आपका कॉल नहीं आता है तो क्यों नहीं कॉल आ रहा है, इसका अपडेट रखने की कोशिश करेगा। ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें आपको अपने लाइफ में अपग्रेड करनी होगी। आपको अपने लाइफ में पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना होगा, तभी तो दूसरे लोग आपकी इम्पोर्टेंस करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप ना समझदार बनो, थोड़ी सा मैच्योर बन जाओ और ज़िंदगी में ना हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता है। जिन भी चीज़ें के लिए हमने हार्ड वर्क नहीं किया या फिर मेहनत नहीं की, तो वो चीज़ की ना हमें कभी भी वैल्यू नहीं होती है। ये चीज़ आपको भी नॉर्मली पता है। जो चीज़ इजीली हमें मिल जाती है ना, तो वो चीज़ की हम वैल्यू नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बट आप दिन में कितनी बार सोचते हो, यार मुझे ना मम्मा को कॉल करना है, यार मैंने पापा से भी बात नहीं की, उनको भी कॉल करना है। बस ये सोचते रह जाते हो, बट ऐसे नहीं कि तुरंत जब भी याद आई तभी आपने तुरंत कॉल कर लिया। नहीं, आप उनको क्या फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, हाँ मैं कर लूँगा, मेरे पास पूरा दिन पड़ा है। तो वो क्या है, वो चीज़ें हमारे पास है, ये हमारे पास ही रहेंगे, कहाँ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ बताना चाहूँगी, जिनके पास माँ नहीं है ना, उनसे पूछ के देखो कि माँ की कदर क्या होती है, और जिनके पास बाप नहीं है ना, उनसे पूछ के देखो कि बाप की कदर क्या होती है। बस सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि ये तो कहाँ पे भी नहीं जाएंगे, इसी वजह से। और यही चीज़ आप जो बार बार अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को बार बार कॉल करते हो, उनकी अटेंशन पाने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ें आपको क्या लगता है, यार ये तो मुझे छोड़ के जा सकती है या जा सकता है। इस वजह से ना आप क्या करते हो, हर टाइम उनके कांटेक्ट में रहते हो, उनसे कॉल पे बातें करते रहते हो, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, उनको सीरियसली लेते हो, क्योंकि उनसे प्यार करते हो। ऐसे ही होता है रिलेशनशिप में, जब तक हाजिर है तब तक हमारी वैल्यू रिस्पेक्ट सब कर रहे हैं, उनकी हर बात सुनते तब हमारी वैल्यू नहीं होती। जिस दिन आपने थोड़ी सी दूरी बनाई ना, थोड़ा सा स्पेस दिया सामने वाले को, उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट यू आर। तो अपने आप को थोड़ा समझदार बनाइए, थोड़ा मैच्योर बनाइए। ओके, अभी तीसरी चीज़ देखते हैं क्या है। किसी भी इंसान को ना इतनी वैल्यू मत दो कि वो ना वो चीज़ को हजम ही नहीं कर पाए या फिर उसे वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो पाए। अपने लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा टॉप
प्रायोरिटी लिस्ट में मत रखो कि उसी के हिसाब से हमारे लाइफ में ना हर चीज़ होगी। हमारा हंसना, हमारा खेलना या फिर हमारा रोना, हमारा खाना, हमारा पीना सब उसी के हिसाब से होगा, उसी की वजह से होगा। उसका कॉल आया तो हमारा पूरा दिन खुश, उसका कॉल नहीं आया तो हम दिन भर दुखी, उसने कॉल नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी या खाना नहीं खाऊंगा। आजकल ऐसे ही कई लोग कर रहे हैं, कई लोग करते हैं कि आज ना उनसे बात नहीं हुई है, उन्होंने ना आज पूरे दिन मुझे कॉल नहीं किया, मैं तो खाना ही नहीं खाने वाली हूँ या खाना ही नहीं खाऊंगा क्योंकि पूरे दिन बात नहीं हुई। भाई जिंदा रहना है ना तुम्हें, अपने बॉडी के लिए तो खाना पड़ेगा ना, इसलिए अपने लिए खाइए, अपने बॉडी के लिए खाइए। ज़िंदगी में ना हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना, अपना खुश होना, अपना दुखी होना, अपना खाना, अपना पीना, ये ना किसी की वजह से नहीं होना चाहिए, ये अपने वजह से होना चाहिए, आपकी वजह से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके हाथ में अपनी खुशी की, अपने दुख की आपने चाबी दे दी है, जैसे चाहिए वो वैसे घुमा के चला सकता है, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको ये सारे राइट्स जो है ना ये अपने हाथ में ही रखने हैं, क्योंकि ना इसमें तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम जो भी कर रहे हो ना तुम अपने लिए कर रहे हो। हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ये चीज़ आपको समझनी इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आपने ये ज़िंदगी में अप्लाई किया ना, जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली ना, आपका जीने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपका जीने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप अपने लिए जीना चालू करोगे। अभी आप बोलोगे कि मैं ऐसा करूँगी तो मुझे ये फील हो रहा है कि मैं सेल्फिश हो गई हूँ या सेल्फिश हो गया हूँ। अगर मेरे पार्टनर को ये चीज़ पता चली तो वो तो क्या फील करेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है ना। और वो कुछ सोचता ही नहीं है। पहली बात, वो आपके लिए इतना सोचता था ना तो ये सारी सिचुएशन आती नहीं थी। वो अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश नहीं करता। उसके कॉल से आप दुखी या सुखी, ये सारी चीज़ें ना मैटर ही नहीं करती आपके लाइफ में, ठीक है ना। तो वो चीज़ सोचो मत कि वो इंसान क्या सोचेगा, मेरा पार्टनर क्या सोचेगा। वो कुछ फील नहीं करता, वो कुछ सोचता ही नहीं है। ओके, अभी फोर्थ और मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी पे भी ना आपको डिपेंड नहीं होना है। जी हाँ, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। जी हाँ, कैसे है, आप आपकी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए आपको ना आपके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। आपको अपने आप पर काम करना होगा, आपको ग्रो करना होगा, खुद को ग्रोथ के पास ले जाने के लिए। और के अंदर जो भी स्किल्स है ना उस पर आपको काम करना होगा। और अपनी खुशी के लिए आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना होगा। कैसे होता है, जब भी हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना तो हर चीज़ हमारी उनके हिसाब से चलती है। उनकी हैप्पीनेस उनके हिसाब से, अगर वो सैड है तो हम भी सैड है, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड हो जाते हैं ना। तो ये डिपेंडेंसी जिस दिन आपने छोड़ दी ना तो तभी आप फील करोगे कि नाउ आई एम सो हैप्पी, मैं अभी किसी पे भी डिपेंड नहीं हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। यार हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं ना तो हमारे इमोशंस भी उनके अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती रहती है। इसलिए डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी। और जिस दिन डिपेंडेंसी छोड़ दी ना हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि पता है क्या कि हमें पता चल जाता है कि वो इंसान ना अभी हमारे पास नहीं है, हमें छोड़ के चला गया है। तो वो जो डिपेंड रहने वाली जो डिपेंडेंसी रहती है ना वो वहाँ पे हम छोड़ देते हैं और फिर हम अपने लाइफ पे ध्यान देना ज़्यादा चालू कर देते हैं। तभी हमें फील होता है यार सच्ची में मैंने ना उस टाइम पे काफ़ी बेवकूफ़ी की थी, इतना उसके ऊपर डिपेंड, वो जैसे बोलता था वैसे करने के बाद भी मुझे वो चीज़ें मिली नहीं जितना आज मुझे हैप्पीनेस मिल रहा है, जितना मुझे खुशी मिल रही है। ये चीज़ होती है, फैक्ट है ये चीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में खुश रहना है तो हमें मैच्योर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लाइफ में सोच बढ़ाने ज़रूरी है, अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। हमें जो स्किल्स अच्छी लगती है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, वो चीज़ें करनी चाहिए, हमारे खुशी के लिए करनी चाहिए। होप सो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि उनको भी हेल्प होनी चाहिए।
इसलिए वीडियो उनके साथ भी शेयर करिए। और वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो लाइक भी किए हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अपनी वैल्यू खुद समझिए, तभी तो दुनिया समझेगी आपकी वैल्यू। अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं समझते ना अपनी लाइफ में, तो और कोई भी वैल्यू नहीं करता है। इसलिए मैच्योर बनिए, अपने लाइफ पे फोकस करिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।